जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए फ्रेंड अकेडमी की तरफ से श्रृंखला लाई जा रही है जिसमें हम 8th क्लास के साइंस को आज देखेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम कोशिका के बारे में, संरचना एवं प्रकार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 8 है और क्लास भी 8 है, दोनों 8 सब मिलकर के 16 8 चलते आगे बढ़ते हैं। कहता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होते हैं। कहता है जिस प्रकार निम्नलिखित ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करती है। हमारा जो शरीर है वह सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, हमारा जो शरीर है वह कोशिका से बनी हुई है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड to make a buildings. Similarly, cells are assembled to make the body of every organisms. कोशिका की खोज डिस्कवर की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो है इन्होंने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। ध्यान दीजिएगा, जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, बाय द रॉबर्ट हुक 1665 observe silica's or car under the similar magnifying devices। कहा रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया, मतलब उसमें जितने भी कोष्ठ बने हुए थे सेल्स, उनको सेल्स का उन्होंने नाम दिया। और 1665 में एक और हुई थी घटना जिनका नाम था न्यूटन साहब ने ग्रेविटी की खोज की थी 1665 में। उस समय यूरोप में प्लेग की महामारी चल रही थी, तो ये इंग्लैंड में पढ़ते थे। उस विश्वविद्यालय में छुट्टी हो गई, अवकाश हो गई, तो ये अपने घर चले आए। घर में बैठे हुए थे, खिड़की के पास बैठ करके अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के समय इन्होंने देखा कि ऊपर से पेड़ से सेब गिर गया सेब। जो सेब गिरा तो इन्होंने देखा कि सेब पृथ्वी पे गिर रही है। तो कहा भाई सेब पृथ्वी पे क्यों गिरी, आसमान में जाना चाहिए। तो आसमान में नहीं गया ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रेविटी। वहां पे क्या हुआ कि जो ग्रेविटी है ना जी, जो ग्रेविटी है उसकी अर्थ की ग्रेविटी अधिक थी और सेब की कम थी। आप देखते हैं कि जिस चीज में ज्यादा अट्रैक्टिव होती है वह ज्यादा चीज किसी को खींचने का काम करती है। जैसे आप के स्कूल में 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चे में एक आध बच्चा ऐसा होगा जो सबसे यूनिक होगा, लोग सब उससे इंप्रेस रहते हैं। क्लास के बच्चे सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं। कुछ ऐसा होता है कि एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जिससे सब चिढ़ता है। तो वही जो उसकी अट्रैक्शन है ना, उसकी जो ग्रेविटी है, जिस तरह से पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ ने मून को होल्ड करके रखा है। ऐसा नहीं कि मून के पास अपना होल्ड नहीं है, मतलब होल्डिंग करने का मतलब ग्रेविटी नहीं है, तो वह होल्डर की तरह उसको होल्ड करके रखे हुए हैं मून को। उसी तरह से इन्होंने ग्रेविटी की खोज करी। यह बताया कि जो सेब पृथ्वी पर ही गिरा या आम पृथ्वी पर ही गिरा, जिसका कारण था कि उसके पास अपनी ग्रेविटी होती है। उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। क्लास 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी जब आगे बढ़ते हैं तो पढ़ना है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका का परीक्षण किया कॉर्क के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए ना फिर क्या कहता है। फिर कहा हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिका थी। और जो हुक साहब ने देखे थे, यह अगर रियलिटी देखा जाए तो यह डेड सेल था, डेड सेल थे। मृत कोशिका मतलब डेड सेल। उसके बाद कभी कभी आप अपनी हथेलियों पर देखते हैं कि जो चमड़े इस पर से उतले उतले उखड़ने लगते हैं। गौर किया होगा आपने, व्हाइट व्हाइट स्किन जो होते हैं जो उखड़ने लगते हैं, फिर नया चमड़ा जो बनता है गर्मियों के दिनों में नोचते नोचते नहीं होता है, तो वह डेड सेल जो होती है वह निकलने लगती है। या कभी कभी इसमें जो मान निकलने लगते हैं, ये जो चमड़े को होते हैं, वह सारे डेड सेल होते हैं।
जो छोड़ देते हैं फिर नए सेल का निर्माण होता है। आगे देखिए फिर क्या कहा, कोशिका द सेल क्या होते हैं। भवन के लिए ईंट एवं सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग्स एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चर्स यूनिट्स। कहा मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कहा द एग ऑफ एन hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye, मतलब जो हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, आगे देखिएगा। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नताओं क्या होती है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप्स एंड साइज। ठीक है, आगे कहता है कि इसी में यानी कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब अनेक और सेलुलर मतलब कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स मेड इन, जिसके कहा इसमें ध्यान दीजिएगा, मल्टी सेलुलर जैसे कहा मल्टी सेलुलर, अगर बात करते हैं तो मल्टी और सेलुलर, मल्टी मतलब अनेक, सेलुलर मतलब कोशिका। ठीक है, यही मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, आगे कहा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है जो एक निषेचित अंडा है। ठीक है, जिसमें कहा यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that an organism with billions of cells beings life as a single cell which is the fertilized egg, उसको हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब कोशिका, तो जिसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। सेलुलर, अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं, यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब तो पता है कि कोशिका होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। चलिए, फिर आगे कहा एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय और एक सेलुलर कोशिका और जीव कहते हैं, और एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा की जाती है। यानी सिंगल सेलुलर कोशिका जितने फंक्शन कर सकता है उतना ही मल्टी सेलुलर वाले जो सेल्स होते हैं वो भी उतना ही फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, वन सेलुलर सेल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स a single celled organisms performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. आगे देखिएगा, कहता है कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है। बहुत अच्छा बात कह दिया, मतलब कहा इसमें कहा कि जो सेल होते हैं इनसे बना टिश्यू। ठीक है, आगे देखिए ना फिर क्या कहता है। उसके बाद कहा कि कोशिका का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। ग्रुप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। टिश्यू इज द टर्न ऑफ अ फ्रेम ऑर्गन्स। और टिश्यू क्या बना, उसके बाद अंगों का निर्माण होता है, इसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी सबसे छोटी इकाई सेल्स से बने हुए टिश्यू और टिश्यू से बना अंग। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहा। उसके बाद कोशिका की आवृत्ति, शेप ऑफ अ सेल्स
इसकी आवृत्ति अनियमित होती है। द शेप अपीयर्स इरेगुलर। ठीक है, आगे। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आवृत्ति नहीं होती है और अमीबा और अपनी आकृति बदलता रहता है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. वो अपने आकार को बदलता रहता है। अपने अमीबा के बारे में देखा होगा, इस तरह से उसकी संरचना होती है, या बदल भी सकता है, उसके आकार के ऊपर डिपेंड करता है। यह क्या होता है? अमीबा होता है। चलिए देखिएगा। उसके बाद कहा इसके मुख्य शरीर में बाहर की ओर प्रवर्तित लंब के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पदाव कहते हैं, यानी ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ अ बेयरिंग लेंस। उसके बाद पेरिट्रिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड पेसेडोपोडिया। पेसेडो मतलब फल्स और पोडिया मतलब फीट। ठीक है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदलती रहती है। WBC अगर बात करते हैं चलिए, तो WBC क्या होता है? ये व्हाइट ब्लड सेल होता है। एक RBC होता है, रेड ब्लड सेल होता है। तो WBC क्या होता है? सिंगल सेलुलर होता है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। और व्हाइट ब्लड सेल्स WBC इज ह्यूमन ब्लड इज another examples of a single cell which can change its shape। ठीक है, आगे। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अमीबा जो अभी हमने देखा। फिर उसके बाद बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। ठीक है। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है। जो कोशिकाएं होती है गोल होती है, चपटी होती है, लंबी भी हो सकती है कोशिका जो सेल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है और जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य करती है। नर्वस सेल क्या होता है? नर्वस सेल वो होता है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर का काम करता है। यह नर्वस सेल के माध्यम से होता है। ठीक है। चलिए, कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। कहा तंत्रिका कोशिका संदेश मतलब जो अभी कहा, जो नर्वस सेल होती है वह जो आप मैसेंजर का काम करती है। आप जानते हैं कि आपके पास कितने सेंस ऑर्गन है? यू हैव 5 सेंस ऑर्गन। आई देखते हैं, नोज देखते हैं, स्किन देखते हैं, टंग देखते हैं और नोज। ये सारे आपके सेंस ऑर्गन हैं। देयर 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, आगे देखिए। कोशिका का साइज ऑफ सेल्स। सजीवों में कोशिकाओं का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर यानी mm। 1 मीटर इक्वल टू इसका जो है 10 लाख कह सकते हैं,
10 लाख के बराबर इसका छोटे पार्ट जो होते हैं, उतने छोटे कोशिका होते हैं। आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर उसी चीज को कहा कि बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। The size of a cells in the living organisms may be as small as a millionth of the meters यानी micrometers और micron, और may be as large as a few centimeters, लंबा जो लंबाई में उसका हो सकता है। देन कहा सबसे छोटी कोशिकाओं का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है। 0.1 टू 0.5 mm हो सकता है, जिसमें कहता है कि आगे जो कि जीवाणु कोशिका है और सबसे बड़े कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 इंटू 170 mm इंटू 130 mm जो शुतुरमुर्ग है उसका अंडा होता है सबसे लार्ज कोशिका में अगर बात करते हैं तो। आगे देखिएगा, the smallest cell is the 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell necessary 170 mm into 170 mm to 130 mm then is the egg of a ostrich, ठीक है। आगे कोशिका संरचना एक प्रकार सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होते हैं इसमें देखते हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है और जिसे उत्तक कहते हैं, मतलब टिश्यू जिसको कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है। कहा each organ is the further made up of smaller parts called tissue. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. कहा अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं और सजीवों की संरचना इकाई कोशिका है। इकाई कोशिका मतलब जो सजीवों को है यूनिसेलुलर है। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स जी। याद रखिएगा स्ट्रक्चर को, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बाद तो कुछ नहीं बचता है बॉडी को छोड़ के। बॉडी अंगों से मिलकर ही तो बॉडी का निर्माण हुआ है ना जी, तो बस बॉडी, ये यूनिट याद रखिएगा। चलिए कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ द सेल। कहा कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। उसके बाद कहा कोशिका के केंद्र। कहा कोशिका के केंद्र में घड़ी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका का भी केंद्र होता है, उसमें की बात कर रहा है। छोटे झिल्ली नुमा केंद्रक एक कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। The jelly-like structure substances between the nucleus and the cell's membranes is called cytoplasm, ठीक है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटा परत होती है और जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा जी, in addition to the cell membranes there is an outer thick layers in cells of plants called cell walls, ठीक है। कोशिका का परीक्षण ट्रांजिस्केसिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जाता है। कहा cells can be observed in the leaf peel and ट्रांसकेसिया, इलोडिया और रोहियो इसके माध्यम से इसका किया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? कहता है साइटोप्लाज्म कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। उदाहरण
माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम ये सारे क्या है, कोशिका द्रव्य के साइटोप्लाज्म के एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल देखा आपने, एक माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम, ये 3 किसके हैं, 3 उदाहरण है कोशिका यानी साइटोप्लाज्म के। आगे देखिए केंद्रक न्यूक्लियस क्या होते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होते हैं। केंद्रक कोशिका झिल्ली से, सेल मेम्ब्रेन से एक द्रव्य से अलग होते हैं जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रावरण कहते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। आगे, ऊंचे आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, कहा विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन we can see a smaller spherical body in the nucleus, it is called the nucleus। ठीक है, देखिएगा इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र होते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, यह जीन के धारक हैं और तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देती है। दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, जो माता पिता में से बच्चों में जाते हैं, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। The chromosome can be seen only when the cell divides। आगे देखिएगा, जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ इनहेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कहा ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसे इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं और जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। कहा द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। The organisms with these kinds of cells are called prokaryotics यानी प्रो या तो primitives, उसके बाद कैरियोटिक्स, न्यूक्लियस और एग्जाम्पल्स आर द बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपकी कक्षा यह समाप्त होती है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।